आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार भारत ने सख्त रुख दिखाते हुए साफ कर दिया है कि सीमा पार से चल रहे नेटवर्क और उन्हें संरक्षण देने वाली ताकतों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 23 व्यक्तियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये सभी नाम पाकिस्तान और पीओके में बैठे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी करते हुए इन सभी को यूएपीए की चौथी अनुसूची में शामिल किया है। इसके साथ ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तेज हो गई है और सुरक्षा एजेंसियों को इनकी संपत्ति, नेटवर्क और फंडिंग सिस्टम पर सीधे कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर नीति के तहत ये कार्रवाई की गई। मंत्रालय के अनुसार ये सभी लोग भारत विरोधी गतिविधियों, सीमा पार घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, आतंकी फंडिंग और युवाओं की भर्ती जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन 23 में से 17 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि 6 भारतीय मूल के। लेकिन सभी वर्तमान में पाकिस्तान और पीओके से ही आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इस सूची में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें मसूद इलियास कश्मीरी, मुफ्ती असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद, याकूब शेख और मोहम्मद शहीद फैजल जैसे कुख्यात आतंकी ऑपरेटिव शामिल हैं। इन पर नगरोटा, सुंजवा, पठानकोट और कश्मीर घाटी में कई बड़े आतंकी हमलों और घुसपैठ की साजिशों में शामिल होने के आरोप हैं। कई नाम ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में हमलों की योजना बनाने, फंडिंग जुटाने और आतंकियों की भर्ती करने में सक्रिय रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी सक्रिय था। सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड चैट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेला जा रहा था और उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती किया जा रहा था। इसके अलावा ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई, सीमा पार से घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मॉड्यूल भी सामने आए, जिनका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा था। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये कदम सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। मंत्रालय का कहना है कि नेटवर्क्स की जड़ें पाकिस्तान और पीओके में है और इन्हें खत्म किए बिना भारत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। सरकार ने यह भी साफ किया कि अब किसी भी आतंकी को छिपने या बचने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो कहीं भी बैठकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा हो। भारत की इस कार्रवाई को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। लगातार आतंकी संगठनों को पनाह देने, ट्रेनिंग कैंप चलाने और भारत में हमलों की साजिश रचने के आरोपों के बीच ये कदम पाकिस्तान पर दबाव को और बढ़ाता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को लेकर उसकी नीति अब और सख्त होगी और सीमा पार बैठे कोई भी आतंकी नेटवर्क अब सुरक्षित नहीं रहेगा। 23 आतंकियों को यूएपीए की सूची में शामिल करना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें आतंक के पूरे ढांचे को जड़ से खत्म करने की योजना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।